इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 ISC आईकम सेट कोड बी। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? यह नामवर सिंह रचना है, यानी ये होगा। त्रिक्ष शीर्षक पाठ के मेन लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के हैं। CW लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? यह जे कृष्णमूर्ति में देखते हैं, डी होगा। शिक्षक शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी ये होगा। 1870-90 ईस्वी के बीच गाई डी मुपांसा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? लगभग 300, यानी 300 हुई, यानी बी होगा। क्लार्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहां जाने के लिए मुड़ा? तो वह निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, यानी सी निजी कमरे की ओर। 7 नंबर पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो हेनरी लोपेज हैं, यानी ए होगा। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो संघर्ष के साथ हुआ, यानी यानी ए होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1993 ईस्वी में, यानी सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला, यानी सी होगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं, बी। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो कामायनी का अंश है, यानी सी होगा। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो वह कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी डी। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यौम मल्लेश वंश पर शेर शिवराज हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह कविता शीर्षक कविता की, यानी ए होगा इसका आंसर। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण जी ने वीर रस की प्रमुखता दी है, यानी बी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? यह अंतर्जातीय महाकवि है, यानी सी। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी ओठ, बी होगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ प्लस विष, यानी डी होगा। निम्न में शुद्ध कौन है? तो निम्न में शुद्ध है परीक्षण, यानी बी होगा इसका आंसर। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये। नगर शब्द क्या है? नगर शब्द पुल्लिंग है, यानी बी होगा इसका आंसर। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं? तो नाभा दास जिनने लंबी लंबी कविताएं लिखा है, यानी सी आंसर इसका होगा। आते हैं 22 नंबर पे। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? यह ज्ञानेंद्र पति की रचना है, यानी सी इसका आंसर होगा। 23 गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गए, यानी सी। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है? तो मशकवाला सड़क को सिंच रहा है, यानी डी होगा, सड़क सिंच रहा है। सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूरी से आने वाला है? तो 10 कोस दूरी से आने वाला है, यानी ए होगा इसका आंसर। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया है? तो ये बंगाल में रहकर के स्वतंत्र लेखन किए हैं, यानी ए होगा इसका आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? वह रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, यानी डी होगा। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, सी आंसर होगा इसका। 29 नंबर गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संघर्ष में आए? तो वे प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी संघर्ष में आए, विचारधारा में आए, यानी सी इसका आंसर सही होगा। नील जल में या किसी की गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? यह उषा शीर्षक नामक कविता से लिया गया, यानी इसका आंसर होगा बी, उषा।
सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रजभाषी हैं, यानी इसका आंसर सी होगा। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है, डी होगा। नावादास किसके समकालीन थे? नावादास तुलसीदास के समकालीन थे, यानी ए इसका आंसर होगा। हाजी शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है? तो यह गद्य कविता है, गद्य के रूप में यह कविता है, लेकिन इसे पद्य के रूप में नहीं बल्कि गद्य के रूप में लिखा गया है, इसका आंसर होगा ए। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना, कृष्ण से वो प्रेम करती थी, यानी इसका आंसर होगा बी। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 मुक्तकों में, यानी सी होगा। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना शीर्षक झरना है जयशंकर प्रसाद की, यानी इसका आंसर होगा डी। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया, यानी ए होगा कार दुर्घटना। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 1978 ईस्वी में इन्होंने यात्रा किया था, यानी बी होगा इसका आंसर। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह गांव घर कविता से है, यानी इसका आंसर होगा बी। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, अंग्रेजी में भी 2 ही होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, इसका आंसर होगा सी 2। 42 नंबर, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो यह करण कारक का उदाहरण है, करण कारक यानी डी होगा इसका आंसर। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी सी इसका आंसर होगा। सही आंसर होगा सी, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 44 नंबर पे आ जाते हैं। सावधान कौन सा विशेषण है? तो सावधान परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, यानी बी होगा परिमाण बोधक। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, यानी सी होगा इसका आंसर। 5 का नंबर का होगा सी। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह जाएगा यह भविष्य जाएगा, तो भविष्य काल फ्यूचर टेंस, डी होगा इसका आंसर। पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द देशज शब्द है, यानी देशज है, यानी ए होगा इसका आंसर। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। 49 नंबर, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो विनय शब्द में वी उपसर्ग है, यानी इसका आंसर होगा सी। 50, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वंदना शब्द में ना प्रत्यय है जो अंत में जोड़ा गया है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य शब्द का विलोम होगा दुर्भाग्य, यानी बी। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची होता है अर्धांगिनी, यानी कि सी होगा। 53, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो यह वाक्य है सरल वाक्य, सी होगा इसका आंसर, सरल वाक्य है। 54 नंबर पे आ जाते हैं। कहा जा सकता है कौन सा पदबंध है? तो कहा जा सकता है यह विशेषण पदबंध है, यानी बी होगा इसका आंसर। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज, ये चतुर्भुज यानी संख्या को बता रहा है, यह जब संख्या को बताता है तो होता है द्विगु समास, यानी ए होगा इसका आंसर। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का विशेषण होगा विकसित, यानी बी होगा इसका आंसर, बी विकसित। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में आने लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो तद्धित कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा ए तद्धित। यर लव कौन व्यंजन है? तो यह यर लव अंतस्थ व्यंजन है, यानी इसका आंसर होगा सी। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का होगा, ये तो सब लोग लगाए होंगे, दिक प्लस अंबर, यानी ए होगा, 60 का ए होगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक कविता लिया गया इसको आत्महत्या के विरुद्ध से, यानी डी होगा इसका आंसर। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ है, तो यह एक लेख और एक पत्र, यह कहानी है, यानी सी इसका आंसर होगा। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, यानी बी इसका आंसर होगा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी?
तो वो तो रामायण में तो खिसियाने वाले एक ही व्यक्ति था, वो थे राम जी के भाई लक्ष्मण जी, यानी ये होगा लक्ष्मण जी के क्रोध से ही गुस्सा कंपेयर किया गया है उस बाढ़ को। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आश्रम विद्यालय गांधी जी ने स्थापित किया था बड़ा हरवा, मधुबन और भीति हरवा में, यानी डी होगा इसका आंसर। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश जी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, यानी ए इसका आंसर ए होगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो वह दीनू कुमार था। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो वो है नामवर सिंह, यानी इसका आंसर होगा सी। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो ये प्रबंध काव्य, यानी इसका आंसर होगा डी। 69 का आंसर होगा डी, प्रबंध काव्य। जुठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, कलीराम, यानी इसका आंसर होगा 71 का होगा एक कलीराम। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? कौन है? तो निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निरीह तत्व, और तो तत्व शुद्ध शब्द है, यानी बी होगा इसका आंसर। बहत्तर नंबर, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। सीधी सी बात है, सिंपल बात है, सी होगा इसका आंसर। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा शब्द पुल्लिंग है, 73 का आंसर होगा ए पुल्लिंग, सॉरी शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर होगा सी स्त्रीलिंग। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द है ये तद्भव है, यानी बी होगा इसका आंसर। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो पाठक का होता है पाठिका, यानी बी होगा। कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द पुल्लिंग है, यानी इसका आंसर होगा बी। 76 का होगा बी पुल्लिंग। देश विदेश शब्द कौन समास है? तो देश विदेश शब्द यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, यानी डी इसका आंसर होगा। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत अलग रहना, यानी इसका आंसर होगा ए। 79 का ए होगा। 80, जो स्त्री अभिनय करें के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेत्री, यानी इसका आंसर होगा ए अभिनेत्री। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए? इसका आंसर होगा खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, यानी सी इसका आंसर होगा। 82, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? इसका सही आंसर होगा बी, दो पुरुषों की बातचीत में, यानी इसका आंसर होगा बी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? तो इस बात को कहे थे सूबेदार हजारा सिंह ने। इसके आंसर होगा बी सूबेदार हजारा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण जी 1924 ईस्वी को मार्क्सवादी बन गए, इसका आंसर होगा सी 1924। जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम पुकार का नाम क्या था? इनका पुकार का नाम था बाउल, यानी इसका आंसर होगा डी। अर्धनरीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो अर्धनरीश्वर पाठ हिंदी साहित्य की निबंध विद्या है, यानी इसका आंसर होगा बी। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेन ने कौन सा नाटक लिखा था? इन्होंने लिखा था इंद्र सभा नामक नाटक, यानी इसका आंसर होगा सी इंद्र सभा। 88 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? वह पानी रखने के लिए, सी इसका आंसर होगा। 88 का आंसर होगा सी। 89, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को, यानी 28 सितंबर 1907। ए होगा इसका आंसर। प्रेम की पीड़ा के कवि कौन हैं? तो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं जायसी जी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, इसका आंसर होगा डी।
मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ममेरा होता है। जैसे ममेरा भाई, ममेरा बहन बोलते हैं ना, तो ममेरी बोल सकते हैं। तो मम्मियारी थोड़े बोलते हैं, ममेरा चाहे ममेरी ना होता है। यहाँ पे मम्मियारी दिया है तो गलती दिया है, यानी इसका आंसर होगा ए। यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो यथाशीघ्र जो वर्ड है यह अव्ययी भाव समास है, यानी इसका आंसर होगा बी। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, इसका आंसर होगा सी। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो हर तरह से संकटों से घिरे रहने पर भी वह उदासीन नहीं हुआ, इसका मतलब यह संयुक्त वाक्य है, इसका आंसर होगा ए, संयुक्त वाक्य। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। यह कहानी आपकी गलती है, इसका आंसर होगा बी। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। 96 नंबर, अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का होगा मतलब, अंतरंग मतलब होता है अंदर वाला, इसका उल्टा होगा बहिरंग, बाहर वाला, बी होगा। जिसके समान द्वितीय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो अद्वितीय, उसके समान दूसरा कोई नहीं होगा तो अद्वितीय बोलेंगे, अद्वितीय है, अजूबा है। 98 नंबर, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या से व्याकुल होना, डी, ईर्ष्या से व्याकुल होना। अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो तुरंग होता है, अश्व का तुरंग। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य है, इसका आंसर होगा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज आपका परीक्षा समाप्त हुआ और हमें उम्मीद है कि आपका जो दिमाग होगा एकदम सुकून से एकदम सब इत्मीनान हो गया होगा। तो फिर आप अस्थिर मत होइएगा, फिर अपने लाइफ में एकदम व्यस्त हो जाइएगा फिर किसी अन्य तैयारी के लिए। तो फिर मिलते हैं कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।